बाबा बागेश्वर का मिशन गुजरात संपन्न हो गया, लेकिन गुजरात से निकलने से पहले बाबा ने हिंदुओं को नया टास्क दिया है। गुजरात की धरती से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन विरोधियों के खिलाफ क्या 3 नए प्रण लिए? लव जिहाद के खिलाफ बाबा बागेश्वर का क्या है नया ब्रह्मास्त्र? हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? यहां के हिंदुओं को भी ना कोई उखाड़ पाएगा, ना कोई मिटा पाएगा। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडू बाम हमसे ले जाना। बाबा का जन जागरण, लव जिहाद पर सबसे बड़ा प्रण। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी संपदाएं लगी हुई हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। मिशन गुजरात संपन्न, हिंदू राष्ट्र का दिया मंत्र। सनातन के 3 मंत्र हम बड़ोदरा को देंगे, पूछो क्या क्या। पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा, और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। वडोदरा से ललकार, घर घर से निकलेंगे धीरेन्द्र। तो हम मरते मर जाएंगे, पर घर घर धीरेन्द्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेन्द्र को मारोगे, तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना करके जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए बाबा बागेश्वर मिशन गुजरात पर थे। 10 दिन 4 शहर, लाखों भक्त के बीच बागेश्वर सरकार ने हिंदुत्व के हर मुद्दे पर बात की और जाते जाते लव जिहाद पर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया और हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दिया। बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, अब जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी संपदाएं लगी हुई हैं। जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं, और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बस्तर बांधो जाओ। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडू बाम हमसे ले जाना। गुजरात में बागेश्वर सरकार ने वडोदरा में अंतिम पड़ाव किया और हिंदुत्व का एजेंडा क्लियर किया। धर्मांतरण के खिलाफ बाबा ने सनातन पावर का चैलेंज दिया और खुलकर विरोधियों पर अटैक किया। ना तो हमें दान चाहिए, ना मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो बड़ोदरा के लोगों तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए, ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े, ताकि तुम्हें अब जगह जगह दरबारों में माथा ना पटकना पड़े, ताकि भोले वाले सनातनी हिंदुओं को तथा कथित हली उल्लाह जैसे मजहबों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। में आज तक तथा कथित लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा धंधा, झूठा डर, झूठा भय। हमने कहा आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन हम इन भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित्य नई ऊर्जा। भगवान का मतलब नित्य प्रसन्नता। भगवान का मतलब एक दर पर जाने के बाद फिर किसी दर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और क्या देसी क्या विदेशी, अब तो अंग्रेज भी जय बागेश्वर धाम।
जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, और हमने जब 3-4 चमत्कार दिखाए डेकाडॉन के, हाँ वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माय डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। वडोदरा में बागेश्वर सरकार फुल पावर में थे। लाखों की भीड़ ने उनके मिशन को बूस्टर देने का काम किया। इसी ताकत के दम पर बाबा ने सबसे बड़ा ऐलान किया और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए हर घर से धीरेन्द्र शास्त्री के निकलने का आह्वान किया। और लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा ठटरी के बरे, गीदड़ भपकियों से नहीं डरते हैं। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच रचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेन्द्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेन्द्र को मारोगे, तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना करके जाएंगे। इसलिए अब बहुत बातें हो गई। अब मोबाइल से बहुत तुमने खेल लिया, अब गेम बहुत खेल लिया, अब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कायरों की भांति घर में नहीं छिपना पड़ेगा। अब 30 शेरों की भांति तुम्हें बीच सड़क पर खड़े होकर भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा ललकारना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए बाबा ने वडोदरा से 3 मंत्र दिए और हिंदुत्व के मिशन का पूरा टारगेट सेट कर दिया। सनातन के 3 मंत्र हम बड़ोदरा को देंगे, पूछो क्या क्या। पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा, और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। और जिस दिन आप ये प्रारंभ कर दोगे, बड़ोदरा के जिस दिन 40% लोग मस्तक पर तिलक लगाकर अपने घरों के बाहर झंडा टांग देंगे, उसी दिन तुम देखना बसों पर, ट्रेनों पर, ऑफिस में काम करने वाले बिजनेसमैन जिनके मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राम। गुजरात में बागेश्वर सरकार के दरबार में लाखों की भीड़ पहुंची। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, जहां से बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र की ललकार लगाई, लव जिहाद पर प्रहार किया, साथ ही धर्मांतरण पर रोक, जातिवाद का दी एंड, रामचरितमानस पाठ करना, मस्तक पर तिलक लगाना, घरों पर धर्म ध्वज फहराना, हर मंदिर में सनातन की शिक्षा और मजहबी कट्टरता के खात्मे का फॉर्मूला बताया। भक्ति और धर्म और अध्यात्म में भी वही व्यक्ति मरता है। याद रखना, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार उसी को सच्चा और कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं जो अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे की तरफ ना देखे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जब तक तुम जाग नहीं जाओगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी दरबार के लिए आए, अगली बार कथा के लिए आएंगे। तुम हमको देखना बंद कर दोगे, चैनल बदल लोगे, डिस्को लगा लोगे, फलाना बदनाम हुआ ठिकानों के लिए ढिंचिक ढिंचिक, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पे घुस आएंगे। तुम मोबाइल चलाना छोड़ दोगे, हम तुम्हारी फेसबुक में अपने आप प्ले हो जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, फेसबुक भी, हम तुम्हारी रील में घुस आएंगे। तुम वो भी देखना बंद कर दोगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। अंत में तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी बाबा का विरोध किया गया, लेकिन बागेश्वर सरकार के तेवर में कोई कमी नहीं आई। भक्तों के बीच बाबा ने स्पष्ट मैसेज दिया,
जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता उनका मकसद पूरा नहीं होता। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे जो, क्योंकि उनकी धर्म की शिक्षा है। दूसरे मजहब के जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन भी मत लो, वो उनकी धर्म की शिक्षा है। लेकिन अगर हिंदू ही हिंदू का विरोध करे तो समझो खून की खराबी है, खून में गड़बड़ है। जो हिंदू ही हिंदू का, अब जातवाद से ऊपर उठो, धर्म धंधा नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है। सनातन धर्म जैसा पवित्र और इसकी शक्तियों का सामना दुनिया का कोई नहीं कर सकता है। और उसका एक डेमो बागेश्वर धाम ही है, एक डेमो तो बागेश्वर धाम ही है। हम ये घोषणा के साथ कहते हैं, हर जगह कहते हैं, यहां भी कहते हैं, यहां भी या कहीं भी टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे, सनातन धर्म के शक्ति संपन्न संतों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब शक्तिवान की ताकत नहीं है सनातन धर्म के बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करने की। हाँ, इतना, अगर वो आएगा तो पेंट गीला होकर के ही जाएगा। ये हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है। 2024 से पहले बाबा अपने मिशन को फाइनल मुकाम देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन हिंदुओं को भी ललकारा जिनकी नजर में उनका दरबार अंधविश्वास और पाखंड से भरा नजर आता है। बाबा ने चुनौती देते हुए कहा कि अब इन जयचंदों से भी लड़ने का वक्त आ गया है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, अब वो सावधान हो जाओ, क्योंकि हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, और जो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा वो हिंदू नहीं है। झंझट खत्म। एक बात और सुना देते हैं, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के आसियानों में, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के अभिशापों से जितना जख्म हुआ सनातन को आस्तीन के सांपों से। जयचंदों ने ही तो बर्बाद किया है। अंग्रेज का इतने दिन तक रह पाती, ये जयचंद ही तो टिकाए रहे। अब जयचंद हैं जिनको टेंशन है इन जयचंदों की ठटरी, लेकिन चिंता ना करो, हम नहीं छोड़ेंगे। बाबा की दिव्य शक्तियों पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, जिस पर एक बार फिर बागेश्वर सरकार ने खुलकर जवाब दिया। बाबा ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि चाहे जितना भी चमत्कार आता हो, होनी को नहीं टाला जा सकता। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बारे तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।